नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज़ में। तो जैसे कि आपको पता है, इस सीरीज़ में हम अभी देख रहे हैं नक्षत्र। नक्षत्र का हम स्टडी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी हमारे लगभग सभी नक्षत्र कवर हो चुके हैं और लास्ट 3 नक्षत्र ही हमारे बचे हैं। ओके। आज हम स्टडी करने वाले हैं थर्ड लास्ट नक्षत्र का, जिसका नाम है पूर्व भाद्रपद। तो चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं हमारे पूर्व भाद्रपद इस नक्षत्र का। तो सबसे पहला डिटेल जो हम देखते हैं नक्षत्र का, वो देखते हैं नक्षत्र कौन से नंबर का नक्षत्र है। तो दोस्तों, पूर्व भाद्रपद ये नक्षत्र है 25th नंबर का। 25th नंबर का ये हमारा नक्षत्र है। इसके सबसे पहली डिटेल है। उसके बाद हमें देखना होगा कि नक्षत्र कौन से राशि में आता है। ये नक्षत्र जो है मीन्स पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, इसमें देखिए ये नक्षत्र क्या हो रहा है, 3 और 1 ऐसे इसके चरण जो है मीन्स पद, वो डिवाइड हो रहे हैं। तो ये नक्षत्र पकड़ा जाएगा कुंभ राशि में। नक्षत्र की राशि हम कंसिडर करेंगे कुंभ, क्योंकि मैक्सिमम पद उसी में है। नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है कि नक्षत्र के पद कैसे डिवाइड हुए हैं। तो इस नक्षत्र में क्या हुआ है कि 3 पद एक राशि में है और बचा हुआ 1 पद दूसरे राशि में है। तो जैसे कि हमारी लास्ट राशि थी कुंभ राशि। कुंभ राशि में 3 पद आ रहे हैं इस नक्षत्र के। ओके। और बचा हुआ 1 पद जो है वो आ रहा है मीन राशि में। ओके। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि ऐसा हो सकता है कि नक्षत्र के चारों भी पद एक राशि में आ जाए, या फिर नक्षत्र के 3 पद एक राशि में आए और बचा हुआ 1 पद दूसरे राशि में आए, जैसे हमारे अभी इस केस में हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 पद एक राशि में और बचे हुए 2 पद दूसरे राशि में। ऐसा हो सकता है, कुछ भी टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है। हमारे इस केस में क्या हो रहा है कि 3 पद पहले राशि में है और बचा हुआ 1 पद दूसरे राशि में आ रहा है। इसीलिए इस नक्षत्र को हम त्रिपद नक्षत्र बोलेंगे। अब त्रिपद नक्षत्र क्यों? क्योंकि एक राशि, देखिए दोनों में से कोई भी एक राशि, पहले राशि में 3 पद है, दूसरे में एक ही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पद इन वन राशि कितना हुआ? 3। 3 पद है एक राशि में, इसीलिए ये हो गया त्रिपद नक्षत्र। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। देखिए नक्षत्र का नंबर हम समझ गए हैं, नक्षत्र की राशि समझ गए हैं, नक्षत्र के पद कैसे डिवाइड हुए ये भी समझ गए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि नक्षत्र का स्वामी कौन सा है। तो दोस्तों, नक्षत्र को स्वामी कैसे असाइन होते हैं ये हमने ऑलरेडी देखा है जब हमने नक्षत्र का स्टडी स्टार्ट करना शुरू किया था। उससे पहले ही हमने देखा है कि नक्षत्र को स्वामी कैसे असाइन होते हैं, और ये हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, किस प्रकार से, किस इजी वे से हम नोट डाउन करके रख सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी है। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो है गुरु, यानी कि जुपिटर प्लैनेट। नक्षत्र का जो स्वामी होता है ये पॉइंट भी कवर हो चुका है। अभी आएंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हमें देखना है कि नक्षत्र का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब इस नक्षत्र पे अगर कोई जन्म लेता है तो उस पर्सन में बाय बर्थ कौन से क्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले क्वालिटी जो है इस नक्षत्र की वो है कि नक्षत्र तो अच्छे किस्म का है। ओके। इसको अच्छे कैटेगरी ऑफ नक्षत्र में डाल देंगे हम सबसे पहले तो। और ये नक्षत्र बहुत ही तेजस्वी नक्षत्र है। तेजस्वी नक्षत्र है मीन्स अच्छा भी नक्षत्र है, और दूसरों को हेल्प करने वाला नेचर है, मीन्स हेल्पिंग नेचर वाले पर्सन का नक्षत्र है। अब दूसरे कुछ क्वालिटी देखे जाए नक्षत्र के, तो बड़े दिल वाले जैसे लोग होते हैं, उस टाइप के लोग होते हैं जो इस नक्षत्र में पैदा होते हैं। लेकिन अगर ये लोग बड़े दिल वाले भी हैं, फिर भी ये खुद होके कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। दिल बड़ा है लेकिन खुद होके कुछ बड़ी चीज़ नहीं कर पाते हैं। दूसरे के सहारे से ही ये कुछ बड़ी चीज़ कर पाएंगे। लेकिन ये कोई बुरी क्वालिटी नहीं है दोस्तों, ये भी एक अच्छी क्वालिटी है कि दूसरे की हेल्प से सामने बढ़ पाएंगे ये लोग, लेकिन दिल बड़ा रहेगा हमेशा। इसके अलावा इस नक्षत्र पे जो भी लोग जन्म लेंगे वो हम्बल किस्म के होंगे और अच्छा व्यवहार करने वाले, अच्छे सिंपल कॉमन मैन टाइप के लोग होंगे। यानी कि इन शॉर्ट आप बोल सकते हो क्लीन माइंड एंड क्लीन हार्ट वाले लोग रहेंगे जो इस नक्षत्र पे जन्म लेंगे। अब ये तो हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस नक्षत्र के। अभी हमें देखना है एक चीज़ कि हमें कौन सी चीज़ याद रखनी है इसमें। दोस्तों, इस सभी डिटेल में से कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नक्षत्र का नंबर कौन सा है, कौन से राशि में आता है, नक्षत्र के पद का जो डिवाइड किया गया है वो कैसे डिवाइड किया गया है, वो ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है।
और नक्षत्र का स्वामी, यही डिटेल हमें याद रखने की ज़रूरत है, या तो फिर एटलीस्ट नोट डाउन करके होनी चाहिए। यानी कि जब भी डिटेल की ज़रूरत पड़े तब हम फेच कर सकना चाहिए हमें। सो ये डिटेल्स ओके। सो यही कुछ डिटेल है जो आपको नोट डाउन करके रखनी है। सो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला है और वीडियो अच्छा लगा है। सो वीडियो को करते यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।